नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 22 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो एचपीयू ने यहाँ पे पीजी की जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो कुछ एक यूजी की जो रीअपियर की डेट शीट्स है वो भी जारी करी हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। अब जो है वो संस्कृत में बीए एमए एमएड भी जो है वो यहाँ पे टेट का एग्जाम दे पाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही एचपी ने बीएड थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ पहली बार 20 दिन में आया एचएस का रिजल्ट, तो यहाँ पे एचएस प्री का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही डीएलएड की जो काउंसलिंग चली हुई है उसमें जो है वो अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। अभी भी 1271 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अब अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने जो एचएस का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो इस बार जो है वो एग्ज़ाम होने के 20 दिन के बाद जो है वो पहली बार यहाँ पे एचएस का रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। तो 227 अभ्यर्थियों ने जो है वो यहाँ पे प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है एचएस का वो पास किया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी एचएस की जो प्री एग्जामिनेशन हुई थी उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर को आयोजित की गई एचएस की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो यहाँ पे 227 अभ्यर्थियों ने पास की है। नई बात यह है कि जो परीक्षा परिणाम कई बार 3 महीने के बाद आता था वो इस बार जो है वो 20 दिन के भीतर ही आ गया। पास घोषित अभ्यर्थियों के रोल नंबर वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दिए हैं पीडीएफ की फॉर्म में, वहाँ पे जो है वो जाके अभ्यर्थी अपने रोल नंबर जो है चेक कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे मेन एग्ज़ाम है वो 2023 के लिए नए सिरे से उसके लिए आवेदन करना होगा, और इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है मेन एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पे 14 नवंबर रखी गई है। और एचएस की जो मेन परीक्षा है वो यहाँ पे 13 दिसंबर 2023 से जो है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जो यहाँ पे शास्त्री टैट है उससे संबंधित रहने वाला है। तो आप जिसने संस्कृत में बीए एमए करी होगी वो भी जो टैट का एग्ज़ाम है वो दे पाएगा। तो पहले शास्त्री को ही जो है वो यहाँ पे टैट देने का मौका मिलता था, लेकिन अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन्होंने भी संस्कृत में बीए और संस्कृत में एमए करी है वो भी यहाँ पे टैट शास्त्री का जो एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। इसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जो है वो 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड एजुकेशन धर्मशाला में जो है वो डीएलएड की काउंसलिंग हो रही है, और अभी भी जो है वो यहाँ पे डीएलएड की 1271 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, और वहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 2023-25 के लिए सरकारी और निजी मान्यता प्राप्त जो यहाँ पे डाइट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे 1271 सीटें जो खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए बोर्ड की ओर से 27 अक्टूबर तक काउंसलिंग रखी गई है। अब इस तिथि को बोर्ड प्रबंधन की ओर से 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो डीएलएड की काउंसलिंग है वो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक जो है वो होगी। तो अभी भी जो है वो यहाँ पे सीटें खाली चली हुई हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू डेट शीट से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो सेकंड सेमेस्टर होगा रेगुलर का और जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा रीअपियर का, उसकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। इसी के साथ यहाँ पे मास्टर इन लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि जो आपका एलएलएम है उसके सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की जो रीअपियर की डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे प्रभाकर पार्क शास्त्री, इसी के साथ दर्शनाचार्य वेदाचार्य, साथ में ही आपके जो ज्योतिषाचार्य है उनकी भी जो यहाँ पे डेट शीट्स हैं रीअपियर एग्ज़ाम की वो भी यहाँ पे जारी कर दी हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी बीएड की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग चली हुई है उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपी ने जो है वो बीएड थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके जो अलॉटमेंट लेटर हैं वो जारी कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करा था वो यहाँ पे एचपी प्री एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाके जो है वो अपनी आई और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपने अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन के फॉर्म हैं वो फिल हो रहे थे, उसकी डेट एक्सटेंड हुई है, और बीए के फॉर्म भी यहाँ पे फिल हो रहे हैं। अब बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो कब तक आएंगे। तो जैसे एचपीयू के रिजल्ट तो हैं जो है वो फॉर्म फिल करने के विदिन 3 मंथ या उसके बाद कई बार तो 5-6 महीने के बाद भी आते हैं, लेकिन जैसे
यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो उन्होंने जैसे पीजी में का रिजल्ट वहाँ पे आया था, और उसमें जो पीजी के स्टूडेंट थे जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी थी, उनके जो रिजल्ट है वो 1 महीने के बाद जो है वो आ गए थे। तो अभी भी अगर वैसे ही होप लगा के चलो तो जो भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आ जाएंगे। जैसे अगर पीजी के उन्होंने रिजल्ट जल्दी ही जारी कर दिए थे तो मे बी वो यहाँ पे यूजी के रिजल्ट भी जल्दी ही जारी कर दें। तो जो भी री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो हम जारी हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।